ग्रामीण परिवेश में जो साधारण सा गोबर दिखाई देता है, वही एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया की शुरुआत बनता है। इसका गोबर गैस यानी बायोगैस में परिवर्तन केवल पारंपरिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे एनारोबिक डाइजेशन या अवायवीय अपघटन कहा जाता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक घोल यानी स्लरी तैयार किया जाता है और इसे एक वायुरुद्ध टैंक, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, में डाला जाता है। इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीव सक्रिय हो जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से तोड़ते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस के दौरान बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा छोटे छोटे अणुओं, शर्करा, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड में बदल जाते हैं। इसके बाद ये सरल पदार्थ एसिडोजेनेसिस चरण में कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। आगे चलकर एसिडोजेनेसिस में इनसे एसिटिक अम्ल बनता है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण चरण मेथिनोजेनेसिस में विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव इन पदार्थों को मीथेन गैस में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। CH3COOH gives CH4 plus CO2, CO2 plus 4H2 gives CH4 plus 2H2O। उत्पन्न मीथेन गैस डाइजेस्टर के ऊपरी भाग में इकट्ठी हो जाती है और इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस गैस का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से मीथेन 50 से 70% और कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% से बना होता है, जबकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें अल्प मात्रा में होती हैं। इनमें से मीथेन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही गैस जलकर ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच, पीएच मान 6.5 से 7.5 और ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति। कुछ हफ्तों के भीतर सूक्ष्मजीव इस पूरे परिवर्तन को पूरा कर देते हैं। गैस बनने के बाद जो अवशेष बचता है, उसे डाइजेस्टेट कहते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है और एक उत्कृष्ट जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार गोबर गैस उत्पादन केवल एक ग्रामीण तकनीक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वैज्ञानिक चक्र है, जिसमें अपशिष्ट को उपयोगी ऊर्जा और उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और संसाधनों के कुशल उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फैक्ट यू डोंट नो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।